पिछले दिनों मुंबई पुलिस जो है काफी सुर्खियों में रही है, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो या उसके बाद जो टीआरपी स्कैम की बात हो। काफी कुछ मुंबई पुलिस के बारे में कहा गया, लिखा गया और कई ये भी मानते हैं कि इससे मुंबई पुलिस की छवि पर भी असर पड़ा है। क्या है मुंबई पुलिस की सोच, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे पास हैं पीएस पसरीचा साहब, मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर रहे हैं, महाराष्ट्र के डीजीपी रहे हैं महाराष्ट्र पुलिस के, और मुंबई पुलिस के तरफ से बातचीत करने के लिए इनको अधिकृत किया गया है। पसरीचा साहब, सबसे पहला सवाल यही है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में जमकर राजनीति हुई। दो प्रदेश के पुलिस और नेता आमने सामने आ गए, कुछ टीवी चैनलों के रवैये पर भी सवाल उठे, और आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? ये बड़े अफसोस की बात है कि एक ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें थोड़ी सी मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स भी घुस गई, और हो सकता है कि कुछ कम्युनिकेशन गैप पुलिस से भी रह गया जो प्रेस के साथ उनको रखना चाहिए था। अगर वो हो जाता तो मेरे ख्याल में ये सिचुएशन नहीं आती थी। तो अब वो जब ओवरडन हो गया, फिर वो अपने बिहार के एक वो सर्विस डीजी दैट टाइम मिस्टर गुप्तेश्वर पांडे भी बीच में आ गए, उन्होंने अपने तरीके से सेंटिमेंटल कर दिया, फिर कई कुछ होने करके थोड़ा सा उसके करके लोगों के मन में जरूर ये एक छवि के बारे में सवाल उठे हैं, मैं उस पर वो इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ये जरा ज्यादा इसलिए हुआ क्योंकि मीडिया भी इस पे इतना हाइपर हो गया था। जब मर्जी उठाओ, आप जो सा मर्जी टीवी चैनल शुरू करो, दिन दोपहर शाम रात वही चल रहा था। तो उस पर मेरे ख्याल में ये सारा क्यूमुलेटिव इफेक्ट होने करके उसका जो फर्क पड़ा है, और थोड़ा सा पड़ा था, लेकिन अभी सिचुएशन फिर इंप्रूव होनी शुरू हो गई है, फॉर विच आई एम वेरी वेरी हैप्पी। आप महाराष्ट्र के डीजीपी रह चुके हैं, सुशांत रिया मामले में मुंबई पुलिस को भी कटघरे में खड़ा किया। क्या मुंबई पुलिस की जांच सही दिशा में जा रही थी? यदि थी तो फिर उसको शेयर नहीं किया गया, कुछ कमियां रही जैसा कि आप भी मानते हैं? ये बिल्कुल मैं जायज नहीं समझता, क्योंकि आप सारी दुनिया जानती है, सारे मीडिया के चैनल भी जानते हैं कि किस तरह एक वन साइडेड अटैक हो रहा था मुंबई पुलिस के ऊपर, और उसमें कमिश्नर पुलिस परमवीर के ऊपर तो बाई नेम भी हो रहा था। तो वो आई थिंक दैट वाज नॉट वेरी फेयर। वी शुड बी वेरी प्रोफेशनल। ये नहीं हम बोलते कि हमारे में खामियां नहीं है, हमारे में गलतियां नहीं है, हमारी कमजोरियां नहीं है, लेकिन इट हैज टू बी अ वेरी फेयर रिपोर्टिंग। तो वो होती तो मेरे ख्याल में सिचुएशन नहीं आती थी। लेकिन जहां तक ये टीआरपी की इन्वेस्टिगेशन है, इट्स एन इंडिपेंडेंट थिंग। अब वो कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, क्राइम ब्रांच कर रही है, विच इज अ वेरी वेरी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और वो तो आफ्टर इट हैज टू गो अंडरगो द स्क्रूटनी ऑफ द लॉ आल्सो। तो कोर्ट स्क्रूटनी के लिए अनलेस दे हैव गॉट सम एविडेंस वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आई एम श्योर कि मुंबई पुलिस के हाथ में कुछ ना कुछ चीजें ऐसे एविडेंस होगा जिसके बेस पे उन्होंने इसके ऊपर इंक्वायरी शुरू किया और एफआईआर रजिस्टर किया है। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा, जब ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। मैं उसके ऊपर किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। पसरीचा साहब, सबसे पहला मसला तो ये था कि सुशांत ने खुदकुशी की है या फिर ये मर्डर केस है। बाद में जांच शुरू हुई, ईडी की भी जांच हुई, ढेर सारी जांचें हो गई। अब जो है ड्रग्स का एंगल है, एम्स की जब तक रिपोर्ट नहीं आई थी तब तक ढेर सारी बातें कही जा रही थी। तो सवाल ये है कि क्या खुदकुशी पे अड़े रहने वालों में ने मुंबई पुलिस को गलत तरीके से कटघरे में खड़ा किया, और अब ये ओपन सीक्रेट हो गया है जो ड्रग्स की बात हो रही है? हाँ, देखिए ऐसा है, मैं तो जब ये सब शुरुआत हुई थी जून में और बाद में जुलाई में, ये बहुत ज्यादा जब भड़क गई थी, सारे मीडिया में बहुत ज्यादा हाइपर हो गए थे। मैंने उस टाइम भी मुझे जो अपने मेरे अनुभव के हिसाब से मुझे ये था कि केस तो ये आत्महत्या का ही होने वाला है, क्योंकि जब तक पोस्टमार्टम विसरा की रिपोर्ट के बारे में जब मैंने वो सब चीजें पढ़ी और देखी तो मैं समझ गया था कि है सुसाइड। अब ये है कि अबेटमेंट टू सुसाइड है या सिर्फ सुसाइड है, लेकिन जब उसके ऊपर जब काफी ज्यादा शुरू हुआ तो उसके बाद में फिर दूसरे फैक्टर आ गए। किसी ने बोल दिया 15 करोड़ रुपया उनके पैसे से निकाल दिया है,
तो हमने कहा अगर भी 15 करोड़ रुपए निकला है तो उसका तो चाहे 10 रुपए भी निकले बैंक अकाउंट से, अनलेस इज अ नंबर टू मनी, तो वो तो उसका जो आउटफ्लो है, जो कैसे पैसा बाहर किधर गया, साइफन किधर हुआ, वो तो डिटेक्ट हो ही जाएगा। वो तो कोई भी छुपा नहीं सकता। नोबडी कैन डू इट इवन इफ समबडी वांट्स टू। उसके बाद फिर वो नया शुरू हो गया कि उन्होंने बिहार में केस रजिस्टर कर लिया, जबकि वो उसको इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार ही नहीं था। उनको जीरो ट्रांसफर करके मुंबई में ट्रांसफर करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। बाद में वो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, बाद में ईडी की भी हो गई, और फिर बाद में वो फिर एनसीबी आ गई। तो ये सब जो चीजें जब बढ़ती गई तो अल्टीमेटली हुआ क्या, सिर्फ अभी जो ड्रग्स का इश्यू है फिल्म वर्ल्ड में वही एक इश्यू रह गया है। उसमें भी अभी तक इनको जो है वो सारा अभी तक कंजम्पशन के ऊपर है। अब कंजम्पशन भी दो तरह की होती है, बिलो अ सर्टेन एक वो लिमिट रहती है, सीलिंग रहती है, उसके अगर नीचे है तो वो लाइटर ऑफेंस होती है, जिसमें कि ड्रग एडिक्शन, डी एडिक्शन वगैरह सेंटर में उनका इलाज होता है और छोटी मोटी सजा होती है। अगर ज्यादा है तो उसके ऊपर सीरियस ऑफेंस हो सकती है। लेकिन अभी एनसीबी को चाहिए कि दे शुड गो फ्रॉम दिस कंजम्पशन, जहां से पे आई रिया वगैरह का जो भी उन्होंने किया वो ठीक किया। अब उसके ऊपर आप आइए कि कहां से सप्लाई हुआ, स्टॉकिस्ट कौन था, पेडलर कौन थे, पूरी सिंडिकेट बाहर से कैसे आता था। अनलेस वो सब चीजों को इकट्ठा मिलकर नहीं करेंगे तो फिर वो तो बैलून है जो फट गया, उसकी कोई मतलब नहीं बना। तो वो करना बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल में ये सब चीजों को देख के उससे छवि जो खराब हुई थी, लेकिन अब ये है कि अभी लोगों को ये पता लग गया है कि मुंबई पुलिस का इसमें कोई कसूर नहीं था। वो सब चीजें हुई और अपने आप वो अभी धीरे धीरे जा रही है और छवि सटली वापस आ रही है। जी पसीसा साहब, आपने सही कहा, ड्रग्स मामले की जांच रिया से और उसके भाई से शुरू हुई, उसके बाद उसके संपर्क में आने वाले लोगों का नाम आया। लेकिन ये एक ओपन सीक्रेट है, आप मुंबई के पुलिस कमिश्नर भी रहे, ये ओपन सीक्रेट है कि बॉलीवुड में ड्रग्स चलता है। लेकिन अब एक मजाक बनाया जा रहा है कि क्या केवल जो है लड़कियां या कई हीरोइंस हैं वही ड्रग्स लेती हैं, क्या आदमी हीरो ड्रग्स नहीं लेते हैं? इस तरह की बातें भी कही जा रही, लेकिन ढकी छुपी हुई बात थी जो कि बाहर आ गई। देखिए, ड्रग जो लेना है, कंजम्पशन या एडिक्शन, वो सेक्स नहीं देखती कि लड़की है या लड़का है। वो तो किसी का भी हो सकता है। वो ठीक है, पहले रिया आई तो रिया ने 2-3 नाम बोल दिए तो उसके नाम पे वो आ गया तो वो जरा मीडिया में काफी उछल गया। लेकिन जो भी होती है कंजम्पशन, वो तो कोई भी ले सकता है, लड़की भी ले सकती है, लड़का भी ले सकता है। दूसरा ये है कि सारी फिल्म वर्ल्ड ऐसी है, सब लेती है, ये ऐसा सोचना भी बड़ी ही मूर्खता होगी। ऐसा कभी भी नहीं होता। हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर इंस्टीट्यूशन में बहुत अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, एवरेज भी हैं, बुरे भी हैं। तो उसमें तो कोई मतलब ऐसा कहना कि सारी फिल्म वर्ल्ड ही लेती है वो भी गलत है, और हीरो नहीं लेते तो ये भी गलत होगा। ये तो सिलेक्टिव बेसिस पे जो इन्वेस्टिगेशन होगी वही सच्चाई बताएगी। उस पे कंक्लूजन पे जंप करना, इट विल बी वेरी वेरी अनफेयर एंड अनप्रोफेशनल। एक सवाल जरूर इस पर आपका वो राय जानना चाहूंगा। सुशांत मामले में सुर्खियों में रहे बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, पहले उनका एक बयान हुआ, औकात दिखाने वाली बात उन्होंने रिया को कही। उसके बाद वो वीआरएस लेते हैं, 24 घंटे के अंदर उनका वीआरएस अप्रूव होता है। फिर अगले दिन पार्टी ज्वाइन करते हैं जेडीयू से। हालांकि उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अगला चुनाव लड़ेंगे। आप क्या मानते हैं, यदि कोई डीजीपी या कोई आईएएस, कोई क्या आईपीएस इस पोस्ट पे रहता है तो उसको कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए कि आप 2 साल तक या 3 साल तक कोई पार्टी नहीं ज्वाइन कर सकते? आपका क्या सोचना है? नहीं, इट वॉज वेरी मच इन बैड टेस्ट। बड़ा अनप्रोफेशनल, अनएथिकल था कि एक सर्विंग डीजी वीआरएस लेता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है और 24 घंटे में उसको मिल जाती है। पर अच्छा हुआ कि उनको टिकट नहीं दी गई, वो बराबर हुआ, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसे ही करने लग पड़ेंगे तो फिर आईएएस आईपीएस के ऊपर लोगों का जो विश्वास है वही टूट जाएगा। हमें वी हैव टू बी वेरी फेयर। हमारे लिए ना कोई पॉलिटिकल पार्टी रहती है, ना कोई रहता है हम तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज ऑफ लैंड को देखते हैं, और जो
पब्लिक हित में है और जो हमारी आत्मा बोलती है हम उसके हिसाब से जाते हैं। उसी चेयर पे कभी कोई सीएम एक पार्टी का हो सकता है, अगली बार दूसरा हो सकता है, तीसरी बार तीसरा भी हो सकता है। तो आई थिंक ये जो एक चीज थी वो बड़ी गलत थी। अगर आदमी ने टिकट लेनी है, सर्विंग ऑफिसर ने दिखाना कि हाँ मैं भला करना चाहता हूं, तो उसको रूलिंग की बजाय ऑपोजिशन पार्टी से टिकट लेनी चाहिए। तो ये उनका एक गलत था। मैं उसके हक में नहीं हूं, मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसके बारे में हमारे आईएएस आईपीएस सर्कल में ग्रुप्स में बड़ी चर्चा हो रही है और कोई भी इसको अच्छा नहीं बोल रहा था। दूसरी बात है कि मैं ये भी आपका पहले सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि पुलिस को भी चाहिए कि रेगुलर बेसिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उनके साथ संपर्क में रहें, उनको चीजें बताते जाए, अच्छी चीजें भी बताएं, और जहां पे कोई जरूरतें हैं, कमजोरियां हैं, वो भी शेयर करें। तभी, क्योंकि आई बिलीव कि मीडिया की कोऑपरेशन के बगैर पुलिस जो है अधूरी है। दीज आर 3 P's, P फॉर पुलिस, P फॉर प्रेस एंड P फॉर पब्लिक। तो ये तीनों को इकट्ठे मिलके अगर करेंगे तभी ही चीज बढ़ेगी, क्योंकि कम्युनिटी पुलिसिंग के बगैर पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। इवन कोरोना में भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ी मदद करी है। आपने सही कहा सर। अभी कई लोगों ने खाने बनाए हैं, जैसे हम लोग के कुछ मुंबई में ही 11 गुरुद्वारों के थ्रू 30-35 हजार फूड के पैकेट 3-4 महीने हम देते रहे हैं, लेकिन पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। तो इस तरह की चीजें करनी चाहिए, जैसे मोहल्ला कमेटी है, कि ताकि कोई कम्युनल ट्रबल वगैरह कभी हो रहा हो, उस चीजों को संभालना, लोगों के अच्छे लोगों को नॉन पोलिटिकल लेके, टीचर्स, एडवोकेट, अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छे, तो सबके संपर्क करके किया जाए। तो मेरे ख्याल में कम्युनिटी पुलिसिंग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और मीडिया के साथ संपर्क हमेशा ही बना के रखा जाना चाहिए। जी पसरीचा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।